पार्ट 1 में हमने देखे थे हमारे सासुके को जो ट्रांसफॉर्म हो गया था फीमेल में, जिसके बाद वहां पर नारुतो आया और नारुतो ने सासुके को लंगा देख लिया था, जिसके बाद पार्ट 1 खत्म हो गया था। जिसके बाद पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें किसी की वॉइस आती है जो बता रहा होता है। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा, दोनों को ही उस पल अजीब सा लग रहा था। तभी सासुके ने गहरी सांस लेकर चुप्पी तोड़ी। देखो डोबे, अगर तुमने मुझे घूरना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी वो चीज काट कर तुम्हें ही खिला दूंगी। सासुके ने नारुतो को धमकाया। वो चाहती थी कि नारुतो उसके अपार्टमेंट से दफा हो जाए ताकि वो कपड़े बदल सके। सासुके की धमकी सुनकर नारुतो कांप उठा और फौरन उसके बाथरूम से बाहर निकलकर किचन की तरफ भागा। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। सासुके ने राहत की सांस ली और बाथरूम से निकलकर अपने कमरे में आई। उसने एक ताजा बॉक्सर और एक नेवी ब्लू टी शर्ट निकाली। बॉक्सर अब उस पर शॉर्ट्स जैसे लग रहे थे। जब वो तैयार हो गई तो वो किचन में गई, जहां उसने नारुतो को बैठे हुए और उसे ही घूरते हुए देखा। उसके बाल उसे बहुत परेशान कर रहे थे। ये बात कि वे अभी भी थोड़े गीले थे उसकी मुश्किल और बढ़ा रही थी। वे बार बार उसके चेहरे से चिपक रहे थे और फर्श पर पानी की बूंदें टपका रहे थे। तो डोबे, जो देखा वो पसंद आया? सासुके ने नारुतो को छेड़ा। वो कमरे के माहौल को थोड़ा कम अजीब बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नारुतो के शर्म से लाल हो जाने पर माहौल और भी ज्यादा अजीब हो गया। नारुतो ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, तो तुम अब क्या करने वाली हो? सासुके ने गहरी सांस ली, नारुतो के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और काउंटर से टिक गई। मुझे नहीं पता, सासुके ने उदास और थकी हुई आवाज में कहा। शायद हमें बाचान के पास जाना चाहिए, हो सकता है उन्हें पता हो कि तुम्हें क्या दिक्कत है, नारुतो ने सुझाव दिया। सासुके ने उसकी तरफ पूरी तरह से दहशत भरी नजरों से देखा। वो किसी भी हाल में उस बुढ़िया के पास नहीं जाने वाली थी। वो तो उस पर हंसेगी। बिल्कुल नहीं डोबे, मैं कहीं नहीं जा रही। सासुके ने तेजी से अपना सर हिलाया। लेकिन तुम्हें जाना ही पड़ेगा सासुके में, नारुतो ने कहा। लेकिन सासुके ने अपनी बाहें बांध ली और उससे नजरें फेर ली। ऐसा लग रहा था जैसे नारुतो के लिए ये वाकई एक बहुत ही अजीब दिन था। तुम मुझसे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। सासुके ने नारुतो को घूरा और वो कुर्सी से उठते हुए बड़बड़ाया। नारुतो ने सासुके को पकड़ा और पलक झपकते ही वे दोनों सुनादे के दफ्तर में पहुंच गए। ये क्या बकवास है डोबे, तुमने ऐसा क्यों किया? उचीहा, सुनादे ने नारुतो और सासुके की तरफ देखते हुए मजे लेते हुए पूछा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शरारती बच्चे? और सासुके को क्या हुआ है? दरअसल बाचान, ऐसा लगता है कि सासुके एक लड़की में बदल गया है, नारुतो ने सासुके को छोड़ते हुए और शर्माते हुए अपनी गर्दन खुजाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। सुनादे ने कुछ देर तक सासुके की तरफ देखा, जो गुस्से से घूरते हुए वापस उसकी तरफ देख रहा था, और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। सुनादे को हंसना सासुके को सच में परेशान करने लगा था। ओए ठीक है, बस भी करो। क्या तुम मुझे वापस बदलने में मदद कर सकती हो या नहीं? सासुके ने सुनादे को घूरते हुए कहा। उसने हंसना बंद कर दिया और सासुके की ओर गंभीरता से देखा। क्या तुम्हें याद है कि इस बदलाव से पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हाँ, इससे पहले मैंने पूरा हफ्ता दर्द में बिताया था, जब मुझ पर कोई अजीब सी रोशनी पड़ी थी, सासुके ने कहा, ये याद करते हुए कि अपने मिशन के बाद रात में नदी में आराम से तैरते समय वो कैसे उस रोशनी की चपेट में आ गया था। क्या तुम उस रोशनी के बारे में बता सकते हो? सुनादे ने अपनी डेस्क पर बाहें मोड़ते हुए पूछा। उसका रंग कुछ बैंगनी काला सा था। मैं पानी में आराम कर रहा था जब रोशनी की वो किरण मुझ पर पड़ी थी, सासुके ने कहा, नारुतो के साथ मिलकर थोड़ा माथा सिकोड़ते हुए। क्या पानी ही तुम्हारे बदलने की वजह हो सकता है? नारुतो ने पूछा, लेकिन सुनादे ने अपना सर हिला दिया। पानी वजह नहीं था। मुझे ठीक ठीक पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जो रोशनी तुम पर पड़ी थी वो अकीरा लाइट थी। जब मैं छोटी थी तब मैंने उस रोशनी के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन मैंने कभी उन पर यकीन नहीं किया। कहा जाता है कि ये हर 100 साल में किसी भी जगह पर अचानक पड़ती है। ये किसी पर गिरती है और उस इंसान का लिंग बदल जाता है। इसे वापस ठीक करने का सच में कोई तरीका नहीं है, सुनादे ने कहा। आखिरी शब्द कहते कहते उसकी आवाज धीमी पड़ गई। सासुके और नारुतो ने हैरानी भरे चेहरों के साथ सुनादे की ओर देखा। तो तुम ये कह रही हो कि सासुके में हमेशा के लिए ऐसे ही फंस गया है? सुनादे ने धीरे से अपना सर हिलाया। सासुके का शरीर कांपने लगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं था। आखिर ये सिर्फ उसके साथ ही क्यों होना था? किसी और के साथ क्यों नहीं हो सकता था? लानत है, सासुके ने झुंझलाहट और उदासी में चिल्लाते हुए कहा। मेरे साथ ही हमेशा सब कुछ बुरा क्यों होता है? नारुतो ने सासुके की ओर देखा और उसे बुरा लगा। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें पता है, कम से कम अब तुम्हें अपने कबीले को आगे बढ़ाने के लिए किसी लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही एक लड़की बन चुकी हो। सासुके का मूड ठीक करने की कोशिश करते हुए नारुतो ने मजाक किया, लेकिन इसके बदले उसे सासुके की तरफ से एक जानलेवा घूर मिली। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो डोबे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं खुद को किसी भी मर्द की बिच बनने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। नारुतो ने घबराते हुए हंसी के साथ अपना हाथ बचाव में उठाया। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे यार। सासुके ने उसे घूर कर देखा, फिर वापस सुनादे की तरफ देखने लगा। क्या तुम मुझे वापस पहले जैसा बनाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सकती? सासुके ने जोर देकर पूछा।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने किसी आदमी को सिर्फ तुम्हें बचाने का तरीका ढूंढने के लिए बाहर भेजूंगी? क्या तुम्हें पता है कि कुछ भी ढूंढने में कितना समय लगेगा? सुनादे ने सासुके को घूरते हुए कहा। सासुके ने सुनादे को घूरा, फिर मुड़ा और दरवाजे की तरफ चलने लगा, लेकिन सुनादे ने उसे रोक लिया। रुको उचिहा, नारुतो तुम्हारे साथ जाएगा। सासुके मुड़कर सुनादे की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर हैरानी और नाराजगी के भाव थे और वो विरोध करने ही वाला था कि नारुतो ने उससे पहले ही बोल दिया। रुको, क्या मुझे उसके साथ क्यों जाना पड़ेगा? ओह, मेरा मतलब है उसके साथ? हम आखिर जा कहाँ रहे हैं? नारुतो उलझन में पड़ गया। तुम उचिहा को शॉपिंग के लिए यहाँ से ले जाओगे, सुनादे ने कहा। उसने सासुके को एक शरारती नजर से देखा और नारुतो उसे देखता ही रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? मैं तो भूलकर भी कपड़ों की उन लड़कियों वाली दुकानों में कदम नहीं रखने वाला। इससे तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। सासुके ने सुनादे को घूरा, जो बस मुस्कुरा दी। शर्त लगाओगे? सुनादे ने सासुके को चुनौती देते हुए कहा। सासुके ने उसे और भी गुस्से से घूरा। नारुतो, अगर तुम सासुके को शॉपिंग के लिए नहीं ले गए तो तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए सी रैंक के सभी मिशनों से हटा दिया जाएगा। मैं तुमसे सिर्फ डी रैंक के बोरिंग मिशन ही करवाऊंगी। नारुतो हैरानी के मारे अपना मुंह खुला का खुला छोड़ गया। क्या? सासुके की वजह से मुझे सजा क्यों मिल रही है? सुनादे ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। क्योंकि माफ करना, वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है ना? सुनादे ने मजाकिया अंदाज में कहा। तुम्हारी वजह से मुझे डी रैंक वाले मिशन तो बिल्कुल नहीं मिलने वाले, इसलिए बेहतर होगा कि तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। नारुतो और सासुके ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों की नजरें आपस में टकराईं, एक दूसरे को घूरा। मैं अपने घर के अलावा कहीं और नहीं जा रहा और तुम मुझे कहीं भी जबरदस्ती नहीं ले जा सकते दोबे, बेवकूफ। सासुके ने नारुतो को चुनौती देते हुए कहा। तुम यहां भी आना नहीं चाहते थे, लेकिन देखो तुम अभी कहां खड़े हो, तेमे, कमीने, सुनादे के ऑफिस में। नारुतो आत्मविश्वास से मुस्कुराया। तुम अब उतने ताकतवर नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे तेमे। अब मैं तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा, लंबा और ताकतवर हूं। क्या? तुमने अभी अभी इशारों इशारों में मुझे कमजोर कहा? क्या तुम मेरी ताकत आजमाना चाहते हो दोबे? सासुके ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए मुक्का मारने के लिए तैयार होते हुए कहा। सुनादे ने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। ये तुम्हारा युद्ध का मैदान नहीं है। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो कहीं और जाकर लड़ो। नारुतो ने सासुके की तरफ देखकर मुस्कुराया। जैसे ही सासुके ने नारुतो को मुक्का मारने की कोशिश की, नारुतो ने उसकी कलाई पकड़ ली और उन दोनों को मॉल में टेलीपोर्ट कर दिया। सासुके ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ नारुतो की तरफ देखा। तुमने मेरे साथ चाल चली कमीने, सासुके गुस्से से चिल्लाई। नारुतो को घूरा और अपनी कलाई उसकी पकड़ से छुड़ा ली। मुझे पता है, माफ करना तेमे, लेकिन मुझे मालूम था कि अगर मैं ऐसा न करता तो तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं आती और मैं 1 महीने तक डी रैंक वाले मिशन नहीं करना चाहता। सासुके ने कुछ देर तक उसे घूरा, फिर एक गहरी सांस ली और हार मान ली। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? सासुके ने गहरी सांस ली। उसे वो जगह पहले से ही नापसंद लग रही थी। अच्छा, तो कैसा रहेगा अगर हम तुम्हारे लिए कोई ड्रेस ले लें? सासुके ने इसे ऐसी नजर से घूरा जैसे उसे जान से ही मार देगी। ये देखकर नारुतो घबराकर हंसने लगा। शायद ड्रेस लेना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, बेहतर यही होगा कि तुम ड्रेस ना लो, वरना तुम यही चाहोगे कि काश तुम मर ही जाते। सासुके ने नारुतो को धमकाई, जिससे नारुतो डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए घबराकर थूक निकलने लगा। नारुतो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ नहीं, धरती माँ प्लीज मुझे अभी निगल जाओ या मार डालो, सासुके ने सोचा। साकुरा की आवाज सुनकर वो घबरा गया। ओह हाय साकुरा, मैं तो बस सासुके को शॉपिंग के लिए ले जाने आया था। सासुके ने नारुतो को घूर कर देखा, लेकिन नारुतो ने बस उसे एक शरारती मुस्कान दी। ये उसका बदला था, क्योंकि साकुरा ने उसे धमकाया था और लगभग उसे मार ही दिया था। सासुके कुन, क्या ये तुम हो? साकुरा ने आंखें फाड़ कर पूछा। सासुके ने कहा। उसका जवाब देने का बिल्कुल मन नहीं था। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? साकुरा ने हंसी रोकने की पूरी कोशिश करते हुए और उसकी जगह चिंता दिखाने का नाटक करते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सच में एक बहुत लंबी, बोरिंग और परेशान करने वाली कहानी है। सासुके ने साकुरा को सब कुछ समझाना शुरू किया और जब उसने अपनी बात खत्म की तो उसे साकुरा के धीरे धीरे हंसने की आवाज सुनाई दी और उसने साकुरा को घूर कर देखा। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। ये मेरे साथ होने वाली सबसे बुरी चीज है। मैं कोई बेवकूफ लड़की नहीं बनना चाहती, सासुके ने जमीन की ओर घूरते हुए कहा। तुमने क्या कहा? साकुरा ने एक धमकाने वाली आवाज में पूछा और सासुके को मुक्का मारने के लिए तैयार हो गई। ये देखकर नारुतो को बहुत मजा आया। सासुके ने घबराकर अपनी लार निगल ली। मेरा मतलब ये था कि मैं बस एक लड़की नहीं बनना चाहती, सासुके ने कहा और खुद को एक जोरदार मुक्के से बचाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा मतलब यही था। वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और हे भगवान सासुके, तुमने ये क्या पहन रखा है?
साकुरा ने सासुके के कपड़ों को देखकर जोर से कहा। सासुके ने जो कपड़े पहने थे उन्हें देखकर साकुरा को लगा कि उसने अपने बॉक्सर और एक टी-शर्ट पहनी हुई है और उसके नीचे उसने ब्रा भी नहीं पहनी है। दरअसल हम यहाँ इसीलिए आए हैं, नारुतो ने थोड़ा शर्माते हुए हंसते हुए कहा। साकुरा ने सिर हिलाया और समझ गई कि सासुके यहाँ क्यों आई है। क्या तुम उसे कपड़े चुनने में मदद कर रहे हो? साकुरा ने नारुतो से पूछा। नहीं, हाँ, नारुतो और सासुके ने एक ही समय पर कहा और फिर एक दूसरे को घूर कर देखा। बाचान ने मुझे धमकाकर अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया, नारुतो ने मुंह फुलाते हुए कहा। यह देखकर साकुरा मुस्कुरा दी। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों की शॉपिंग में मदद करूंगी। शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, सासुके ने कहा और साकुरा की मदद की पेशकश को ठुकरा दिया, लेकिन नारुतो ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। शुक्रिया साकुरा, मुझे और इस टेमे कमीने को समझ नहीं आ रहा था कि हम सबसे पहले शॉपिंग कहाँ से शुरू करें, नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे इस बात से राहत मिली कि कोई उनकी मदद करने वाला मिल गया है। तो चलो चलते हैं। साकुरा आगे चलने लगी, नारुतो उसकी ठीक पीछे पीछे चलने लगा, जबकि सासुके उन दोनों के पीछे पीछे चल रही थी और उन दोनों के सिर के पिछले हिस्से को घूर रही थी। सच में आज का दिन जिंदा रहने के लिए बहुत ही घटिया दिन है, सासुके ने मन ही मन सोचा, और उसे इस बात का पछतावा हो रहा था कि वो आज सुबह उठी ही क्यों थी। पहली दुकान जिसमें वे घुसे वो लॉन्ड्री की दुकान थी, इसलिए नारुतो को बाहर ही रुकना पड़ा, लेकिन सासुके को ब्रा और पैंटी चुनने का भयानक अनुभव झेलना पड़ा। उन्हें बस देखने भर से ही उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। जब वे खरीदारी पूरी कर चुके तो सासुके लगभग दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकली और नारुतो से जा मिली, जो उन दोनों का इंतजार कर रहा था। तो कैसा रहा तेमे? नारुतो ने सासुके को चढ़ाते हुए पूछा। सासुके ने उसे घूर कर देखा। उसका चेहरा इतना मजेदार लग रहा था कि नारुतो को खुद को चढ़ाने से रोक ही नहीं पाया। तुम किस बात पर हंस रहे हो नारुतो? अब तुम्हें सासुके के सारे बैग उठाने पड़ेंगे, साकुरा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने सासुके की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए दूसरी दुकान की ओर ले गई और नारुतो को पीछे छोड़ दिया, जो अविश्वास में किसी मछली की तरह मुंह खोले उन्हें देखता रह गया। अरे मेरा इंतजार करो, हमने तो इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं की थी, नारुतो ने उनके पीछे से चिल्लाते हुए कहा और उनके साथ कदम मिलाने की कोशिश करने लगा। अगली दुकान में जाकर साकुरा ने जबरदस्ती सासुके को एक सफेद शॉर्ट्स और उसके ऊपर नेवी ब्लू रंग का हाई कॉलर वाला क्रॉप टॉप पहनाकर देखने को कहा। चेंजिंग रूम से बाहर निकलते ही सासुके ने साकुरा को घूर कर देखा। ये क्या बकवास है साकुरा, ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है। वैसे भी ये शर्ट इतनी छोटी क्यों है? सासुके ने क्रॉप टॉप को नीचे खींचने की कोशिश की। उसे अपना पेट इस तरह बाहर निकला हुआ रखना बेहद असहज महसूस हो रहा था। साकुरा ने सासुके की बात पर अपनी आंखें घुमाई। इतना ड्रामा करना बंद करो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, है ना नारुतो? क्या तुम मुझसे सहमत हो? साकुरा ने नारुतो से पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि नारुतो उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो तो सासुके को घूरने में ही इतना व्यस्त था कि सासुके ने फिर से उसे घूर कर देखा। अरे बेवकूफ, तुम क्या घूर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी आंखें गंवानी है? नारुतो अपनी तंद्रा से बाहर आया और उसने भी सासुके को घूर कर देखा। अरे यार टेमे, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ ही करने वाला था, लेकिन अब जब तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी तारीफ अपने पास ही रखूंगा, नारुतो ने कहा और बच्चों की तरह सासुके को जीभ चिढ़ा दी। सासुके ने अपनी आंखें घुमाई। बेवकूफ, सासुके ने धीरे से कहा, लेकिन नारुतो ने उसे सुन लिया। तुमने मुझे क्या कहा टेमे? नारुतो चिल्लाया। वो सासुके को घूर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो अभी उससे भिड़ जाएगा, लेकिन साकुरा ने उसे रोक लिया। शांत हो जाओ नारुतो, तुम्हें तो पता ही है सासुके हमेशा ऐसी ही रहती है। हाँ बेवकूफ, और मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये पसंद आएगा कि तुम किसी औरत पर हाथ उठाओ, इससे तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भावी होकागे? सासुके ने नारुतो को चिढ़ाया, जिससे नारुतो को घूरने में सासुके को बहुत मजा आया। अरे कमीने, ठीक है सासुके, बस बहुत हो गया, तुम क्यों नहीं जाकर ये कपड़े पहनकर देखती? साकुरा ने सासुके को कुछ नए कपड़े दिए जिन्हें वो पहनकर देख सके, जिससे सासुके को बहुत चिढ़ हुई। दिन इसी तरह बीत गया। नारुतो और सासुके आपस में बहस करते रहे। साकुरा को उन्हें रोकना पड़ा। फिर सासुके उन कपड़ों की शिकायत करती रही जो साकुरा ने चुने थे, लेकिन असल में उसे उन कपड़ों से इतनी भी दिक्कत नहीं थी कि वो उन्हें पहनने से ही मना कर दे। अंत हो गया और आखिरकार उन्होंने सारी शॉपिंग पूरी कर ली। मॉल से बाहर निकलने पर सासुके ने राहत की सांस ली। वाह, मैं थक गया हूं, साकुरा ने हल्की सी उबासी लेते हुए आह भरी। आज का दिन बहुत लंबा और थका देने वाला था। तुम मुझे बता रहे हो मुझे सारे सासुके टेमे बैग उठाने हैं, नारुतो ने दुखी होकर कहा, सासुके के लिए कपड़ों के 13 बैग देखते हुए। रोना बंद करो डोबे, क्या तुमने ही मुझे मॉल जाने के लिए मजबूर किया था? सासुके ने गुस्से से नारुतो को देखा। तुम लोग बहुत परेशान करते हो, साकुरा ने थकान महसूस करते हुए कहा। मुझे शायद अभी निकलना चाहिए, बाद में। साकुरा ने उन्हें अलविदा कहा और फिर उन्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे घर ले चलो डोबे, नारुतो ने सिर हिलाया और सासुके को पकड़ने की कोशिश की ताकि वे टेलीपोर्ट कर सके,
लेकिन उसके हाथ थोड़े ज्यादा भरे हुए थे। एटेमे, तुम मेरी मदद करोगे तो कैसा रहेगा? नारुतो ने अपने हाथ में पकड़े बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा। आह भरते हुए सासुके ने नारुतो की मदद के लिए कुछ बैग उठाए। अपना हाथ खाली करके नारुतो ने सासुके की कलाई पकड़ी और उन्हें वापस सासुके के घर टेलीपोर्ट कर दिया। नारुतो ने अपने हाथ में पकड़े हुए सारे बैग जमीन पर गिरा दिए और अपने हाथों को फिर से महसूस करके राहत महसूस करते हुए स्ट्रेचिंग करने लगा। सासुके ने बस आंखें घुमाई और नारुतो द्वारा गिराए गए ज्यादातर बैग उठाए और उन्हें अपने बिस्तर पर फेंक दिया। फिर बाकी लेने गई और वही किया। ठीक है टेमे, ये अब तक का सबसे लंबा और बोरिंग खाने का दिन था और मैं तुमसे कल मिलूंगा। नारुतो ने सासुके को अलविदा कहा और फिर गायब हो गया। आह भरते हुए सासुके अपने बिस्तर पर चली गई। गंदगी साफ करने के लिए बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी और बाद में उसने खुद को कंबल से ढक लिया और सो गई। जिसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाता है और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।